1 वर्ष 1 माह 9 दिन के बाद भगवान का आहार होगा। अभी 6 महीने हुए हैं, भगवान आहार के लिए निकल रहे हैं। देखिए भगवान आहार नहीं करते, ध्यान से सुनिए। अर्यंत भगवान आहार ग्रहण नहीं करते, ये मुनि अवस्था में आहार ग्रहण करते हैं। तो अभी मुनि वृषभ सागर महाराज अभी भगवान नहीं बने हैं, मुनि अवस्था में हैं, वह आहार के लिए निकल रहे हैं। और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। आहारचर्या दिगंबर मुनि महाराज की कैसी होती है, यह बहुत अद्भुत होती है। और उसमें भी तीर्थंकर प्रभु की आहारचर्या देखिए कितनी महान चर्या होती है। जो तीर्थंकर स्वयं तीर्थंकर हैं, राजा सारे के सारे राजा जिनके अधीन होते हैं, और वह भी मुनि बनकर के सामान्य श्रावक के घर में जाकर के भी सामान्य श्रावक के घर में जाकर के भी आहारचर्या के लिए पहुंच जाते हैं। और सामान्य गृहस्थ के यहाँ पर भी जाकर के जो आहार दान देता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये कितनी महान चर्या है। आप लोग अपनी आंखों से यह दृश्य निहारिए और आनंद का अनुभव कीजिए। यह दृश्य बार बार देखने को मिल नहीं सकता। लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी यह दृश्य देखने को नहीं मिल सकता। देखिए बीच को एक घटना आपको बताते हैं। हवाई जो संगीतकार हवाई एक घटना आपको बताते हैं। हम जब पढ़ते थे, बचपन में थे, स्कूल जाते थे, तो 9वीं 10वीं क्लास में एक हमारे शिक्षक थे जिनका नाम था पवन कुमार जैन। वह साइंस पढ़ाते थे। और एक बार जब वो आए नेमावर में और आचार्य को 1 गिलास आहार देने को मिला, तो हमारे पास आकर के बताते हैं कि महाराज आज इतना आनंद हुआ कि हम मुख से बता नहीं सकते। व्यक्ति को सबसे पहला आनंद होता है जब घर में जो बच्चे रहते हैं उनके मनपसंद चीज मिल जाती तो आनंद होता है। उसके बाद में अच्छे कॉलेज मिल गए, पढ़ाई तो आनंद होता है। इसके बाद में जॉब अच्छी मिल गई तो आनंद होता है। और उसके बाद में अच्छी पत्नी मिलने के बाद आनंद होता है। और उसके बाद में जब पहली बार संतान की प्राप्ति होती है तो उस समय भी आनंद होता है। और ये सारे के सारे आनंद एक तरफ है, और गुरुदेव के हाथ में करपात में 1 गिलास आहार दान देने का आनंद एक तरफ है। ताली बजाने कंजूसी क्यों कर रहे हैं भाई लोगों? कितने महत्व का दिन है, कितने आनंद का दिन है। आप लोग देखिए। और जो व्यवस्था तात्या भैया बता रहे हैं उसी व्यवस्था से खड़े होइए। आप व्यवस्था बनाएंगे तो आपको भी आनंद आएगा और देखने वालों को भी आनंद आएगा। आप लोग हाँ लंबी कतार बना करके खड़े होइए। और जो अपने अपने घर के लोग अलग अलग खड़े होइए। चलने वाले हैं। महाराज रख दिया है। महाराज आमची कन्या तुम्हाला देतो। महाराज एकदा आमचं सगळं प्रॉपर्टी तुम्हाला देतो। आमच्या घरी या। सब राज्यपाल देते करते हैं। इसके बाद गृह में प्रवेश कराते हैं। पैर धो करके अच्छे से मुनि महाराज को उच्चासन पर विराजमान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद मुनिराज के पाद प्रक्षालन करते हैं, पूजन करते हैं, फिर नमस्कार करते हैं, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है स्वामिन, हमारे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए, इस प्रकार से निवेदन करते हैं। ये नवदा भक्ति कहलाती है। इसमें से एक भक्ति कम रही तो मुनि महाराज आहार ग्रहण नहीं करते।
लोग युग के आदि में किसी के नवदा भक्ति का ज्ञान नहीं था, क्योंकि नवदा भक्ति का ज्ञान देने वाले भी वह आदि प्रभु स्वयं थे। नवदा भक्ति का ज्ञान नहीं होने के कारण से प्रभु शहर में आते और बिना आहार किए वापस लौट जाते थे। यह क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। प्रभु आते और बिना आहार किए वापस लौट जाते। जनता देखती रहती, आखिर प्रभु चाहते क्या है। मुख से भी कुछ बोलते नहीं है। पहले जब राजा थे तो आज्ञा देते थे, आदेश देते थे, लेकिन अब महाराज बनने के बाद कुछ भी आदेश भी नहीं देते, कुछ बोलते ही नहीं है। यदि बोलते तो जो ये चाहते वो हम उनको दे सकते थे। बंधुओं, ये अद्भुत दृश्य देखिए। पुनः दोबारा एक ही बार आहार के लिए उठते हैं, दोबारा नहीं उठते। अब ये 6 महीने का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। आइए महाराज, आइए पुनः देखिए महाराज। आदि सागर महाराज आहार के लिए पुनः निकले हैं और सभी लोग। आइए महाराज, आइए। मैं इस नगर का सेठ हूँ महाराज। महाराज मेरी सारी दौलत में आपके नाम करता हूँ महाराज। एक बार मेरे घर में भोजन के लिए चलिए। पक्का? आइए महाराज, पक्का महाराज, आइए महाराज। आम्ही महाराष्ट्रामधून आलोय महाराज। महाराष्ट्रामध्ये ज्वारीची भाकर आम्ही पिठलं केलं या महाराज, आणि हिरव्या मिरचीचा ठेचा पण केला या महाराज। महाराज आमच्या घरी या। महाराज जी चौके में गए हैं, लेकिन अभी चौके में गए हैं, आप लोग कुछ गलती करेंगे तो चौके से लौट भी सकते हैं महाराज जी। सावधानता के साथ प्रदान करें, नहीं तो महाराज जी आपके चौके से लौट सकते हैं। गड़बड़ी नहीं करना है। आप लोग पैर धोते समय हाथ से जो द्रव्य लेते हैं सबको दिखना चाहिए, थोड़ा पीछे का चाहिए। प्रदान करते समय नीचे देख करके करना है, कुछ जीव वगैरह है क्या। अगर ऐसा कुछ दिख गया तो महाराज जी लौट सकते चौके से वापिस। शुद्धि बोलने के बाद चौके में चलो ऐसा बोला नहीं। देखिए वापस लौट गए, आदि सागर महाराज वापस लौट गए। ऐसा लग रहा था कि प्रदान हो गया, लेकिन वापस लौट गए। सभी लोग खड़े हो जाइए। आइए महाराज, आइए हमारे चौके में आइए महाराज। रास्ता छोड़िए, महाराज के जाने के लिए रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए। देखिए, लगता है भगवान की विधि मिल गई। राजा सोमारा, राजा श्रेयांस। अयोध्या में किसी ने विधि नहीं मिला पाए। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, ब्राह्मी, सुंदरी, नाभीराय राजा, मरुदेवी माता, कोई भी विधि नहीं मिला पाए। और निरंतर इस प्रकार से विहार करते करते वह प्रथम दिगंबर मुनि वृषभ सागर महाराज हस्तिनापुर पहुंच गए। और वहां पर राजा श्रेयांस और राजा सोम को स्वप्न पड़ा लगे। तो क्या हुआ, कोलाहल सुनकर के पूछा राजा श्रेयांस और राजा सोम ने, कोलाहल क्यों हो रहा है। तब पता चला कि दिगंबर मुनिराज, इस धरती के प्रथम दिगंबर मुनिराज आहार के लिए आए हैं। आहार के लिए आए हैं, ये सुनते ही वो सिंहासन के पर से उठ करके खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद में जैसे ही वह आदि सागर वृषभ सागर महाराज आगे
आ रहे हैं तो उनको वह ज्ञान प्राप्त हो गया। अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्हें पड़गान की विधि पता चल गया। उन्होंने पड़गान कर लिया और पड़गान करके 3 प्रदक्षिणा दे करके नीचे देखती हुई प्रदक्षिणा देते समय नीचे देखती हुई 3 प्रदक्षिणा लगाई और इसके बाद में नमस्कार करके बड़ी भक्ति भाव से मुनि महाराज को अपने राजमहल में लेकर के गए। वहां पर उच्चासन पर विराजमान कराया है और इसके बाद में बाल प्रक्षालन किया। ओम राम परम शिव सागर जीवनिंद्र आत्रा ओम राम परम शिव सागर जीवनिंद्र आत्मम सन्निधि बोध स्थापनम सदीकरणम सुंदर सुनीर सुल्याय मुनि चंदन पास चढ़ाए तपसी विसवेश सुभाए हम पूजत मंगल गाए। ओम राम परम ऋषभ सागर जीवनिंद्राय मम जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिते स्वाहा। ओम कुमकुम चंदन घिसिलाऊं भविता ताप नशाऊं तपसी विसवेश सुभाए हम पूजत मंगल गाए। ओम राम परम ऋषभ सागर जीवनिंद्राय मम संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामिते स्वाहा। सदशम अक्षत सुखकारी अक्षय दूर के करकारी तपसी विसवेश सुभाए हम पूजत मंगल गाए। बीच में कोई आएंगे जाएंगे नहीं। ओम राम अपने स्थान पर बैठाइए। जीवनिंद्राय मम अक्षय प्राप्तिय अक्षतम निरूपामिते स्वाहा। तुझ सुंदर पुष्प सुल्यायो शर्माण तुरत नशाय तपसी विसवेश सुभाए हम पूजत मंगल गाए। ओम राम परम ऋषभ सागर जीवनिंद्राय मम कामनाशनाय पुष्पम निरूपामिते स्वाहा। चलता जे मिष्टि बनाए जिन्होंने सुना विदशाए तपसी विसवेश सुभाए हम पूजत मंगल गाए। ओम राम परम ऋषभ सागर जीवनिंद्राय मम क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम पूजत मंगल गाए। ओम राम परम ऋषभ सागर जीवनिंद्राय मम मोहंधकारनाशनाय दीपम निरूपामिते स्वाहा। दशगंध सुधूप खिलाऊं निज आगो करक जलाऊं तपसी विसवेश सुभाए हम पूजत मंगल गाए। ओम राम परम ऋषभ सागर जीवनिंद्राय मम अष्टकर्मधाराय धूपम निरूपामिते स्वाहा। फल सुंदर सुगति अनुपा आमो सिंह कर जलूपा तपसी विसवेश सुभाए हम पूजत मंगल गाए। ओम राम परम ऋषभ सागर जीवनिंद्राय मम माम मोक्ष प्राप्तिय फलम निरूपामिते स्वाहा। वसुधर मिला कहिलाऊं तन अंग परमस बुलाऊं तपसी विसवेश सुभाए हम पूजत मंगल गाए। ओम राम परम ऋषभ सागर जीवनिंद्राय मम अन्नरिगत प्राप्तिय अर्घम निरूपामिते स्वाहा। जय माला जय मुद्रा रूप तेरे सदा दोष ज्ञान सिद्धानि पूरी धरे सोके राज मोत्यानि मेरा किधारी मुक्ति का राज लेने परम भर आत्म को जाने पाप को हानि के कर्म को पाए के ध्यान ध्यान के को हानि के मानि को हानि के को जीत के मोह को मानि धर्म में होए के साथ ते मोक्ष को बात ते मोक्ष को जीत आप पूजन किए सभी अभिवादी धन्य आज हमें दान संकट कर खाते उत्तम महापाप के दूर है पुण्य संपद भरने काजी हमें से आप समय हो ये जन्म सागर करे। ओम करुणार्कम निरूपामिते। हाँ चलो सिद्धि बोलो, सभी लोग सिद्धि बोलो, सब थाली उठाओ पहला। हाँ आप दो नाम
अब हाथ धोना सभी लोग पहले। हाथ जोड़ करके सभी लोग राजा श्रेयांश राजा सोम परिवार सहित शुद्धि बोल रहे हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि, इस प्रकार से शुद्धि बोल करके अच्छी तरह से हाथ धोइए। कई लोग थोड़ा एक चम्मच पानी लेकर के ऐसे ऐसे हाथ कर देते हैं। एक व्यक्ति पानी डालिए और सभी लोग हाथ धोइए अच्छी तरह से। और इसके बाद में बताओ क्या 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 है गंदी तरह से बोलो क्या क्या है? हलवा है, लौकी है, भजिया है, पकौड़ा है, लड्डू किया है, रसगुल्ला किया है। महाराज जी ने सब उठाया, केवल गन्ने का रस छोड़ करके बाकी के सब पदार्थ को उठाने के लिए बोल दिए। देखिए उसाचा रस, फक्त उसाचा रस घेतले आणि काय घेतला नहीं। 1 वर्ष 1 माह 9 दिन के बाद आहार के लिए आए, कुछ भी ग्रहण नहीं किया। राजा श्रेयांश और राजा सोम ने इच्छु रस, गन्ने के रस का आहार दिया है। शुद्धि बोलो। अब शुद्धि बोलिए, माइक दे दीजिए उनको। धन्य है राजा श्रेयांश, धन्य है राजा सोम। इस धरती पर पहला आहार प्रथम दिगंबर मुनि महाराज तीर्थंकर प्रभु जिनके राजमहल में पधारे हैं, और आज प्रथम बार वे अपने हाथों से उन आदि प्रभु को आहार दान देंगे। धन्य है, धन्य है। प्रशंसा कीजिए दाता की। जिस घर में मुनि महाराज आते हैं वह धन्य सौभाग्यशाली परिवार होता है, और जो अनुमोदना करते हैं वह भी उस में भाग लेकर के पुण्य का अर्जन कर लेता है। आप लोग राजा श्रेयांश और राजा सोम की प्रशंसा कीजिए, अनुमोदना कीजिए कि हे धन्य है जो सौभाग्य आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती को नहीं मिला, कामदेव बाहुबली को नहीं मिला, माता मनु देवी राजा नाभिराय को नहीं मिला, ब्राह्मी सुंदरी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। वह सौभाग्य राजा श्रेयांश और राजा सोम को मिला है। सिद्ध भक्ति बोलिए। हाँ, सिद्ध भक्ति कर रहे हैं महाराज जी। हाँ, सिद्ध भक्ति कर रहे हैं। और इसके बाद में वह अपने दोनों हाथों को पात्र बना करके आहार ग्रहण करेंगे। आप लोग देखिए, ये देखने से भी महान पुण्य कर्म का बंध होता है। और जो आहार देते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने लोग देखने वाले उन सबको दिखना चाहिए। कई लोग आहार देने के लिए आते हैं और गेट पर खड़े हो जाते हैं, तो सामने जो देखने वाले उनको देख नहीं पाते। जहाँ से प्रकाश आता है, जहाँ से लोग देखते हैं, उधर कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। एक दूसरी तरफ खड़े होकर के आहार देना चाहिए, धीरे धीरे करके और विधि पूर्वक। जैसी विधि शास्त्र में कही गई है उसी विधि के अनुसार हमें ये क्रिया, आहार दान की क्रिया संपन्न करना है। धन्य है, देखिए ऋषभ सागर महाराज ने अपने दोनों कर पात्रों में आहार लेना प्रारंभ कर दिया है। राजा श्रेयांश अपनी धर्मपत्नी रानी के साथ और राजा सोम अपनी धर्मपत्नी संध्या रानी के साथ आहार ग्रहण कर रहे हैं। इच्छु रस, गन्ने का रस आहार में ले रहे हैं। देखिए दृश्य कितना अद्भुत दृश्य है, कितना आनंददायी दृश्य है। आप लोग देखिए, आज जैसे बैठे हैं इसी प्रकार से चौके में भी बैठ करके आहार देखा करिए। महाराज के पास भीड़ नहीं करना, आहार देना और दे करके जाना, खाली हाथ आहार नहीं देना।
खाली हाथ जाकर के आहार नहीं देना, क्योंकि स्वस्याति सर्वो दानम, अपनी वस्तु को देना दान कहलाता है। चौके में गए, उनका जो चौके वालों का उठाया और महाराज जी को दे दिया, ये दान नहीं है। अपनी वस्तु लेकर के मुनि महाराज के करपात्र में देना चाहिए। सावधानी रखना चाहिए। जो आहार दान देते हैं, जैसा पहले बताया, अभी भी सुनिए, जिनके यहाँ महिला की दूसरी शादी हुई है, ऐसे व्यक्ति आहार नहीं देते। जिनका व्यापार अच्छा नहीं है, ये सभी लोग नहीं, सब जब बैठ जाओ, सभी लोग नहीं, लोग नहीं उठेंगे और जब दो दे करके आएंगे उसके बाद आगे के दो लोग देंगे। भीड़ नहीं करेंगे, सबको दिखना चाहिए, पराग सबको दिखना चाहिए। जो लोग जनता बैठी हुई है सबको आहार, लेकिन वो मुनि महाराज बूढ़े थे, उनको दांत नहीं थे, और आपने नवदा भक्ति करके फुटाना लो महाराज, फुटाना। अरे महाराज लो ना, कल के महाराज ने तो बहुत अच्छी से लिया था, आप भी ले। अरे जो कल महाराज आए थे वो जवान थे, उनको दांत थे। आज जो महाराज आए वृद्ध हैं, इनको दांत नहीं है, फुटाना देना ये विवेक नहीं कहलाता। मऊ चीज जो उनको बिना दांत के उनका आहार हो जाए, ऐसी मऊ वस्तु उनको आहार में देना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं तो हाँ, मऊ दे दी, दूसरे दिन फिर जवान महाराज आ गए, फिर उनको लो महाराज कन्या, लापसी। तो कल के महाराज ने तो लापसी दी थी। अरे कल के महाराज बूढ़े थे, हम बूढ़े थोड़े थे। तो जो पात्र अपने यहाँ आता है, उस पात्र को देख करके उसी हिंसक सामग्री का त्याग है, वही आहार देंगे। और यदि बिना इसका त्याग किए आहार दिया तो पुण्य के बदले पाप लेकर के जाएंगे। और हिंसक फास्ट फूड समझ में आ रहा कि नहीं? ब्रेड, बिस्किट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, न्यूडल्स, ये सब चीजों का जिनका त्याग होगा वही वृषभ सागर महाराज को आहार देंगे। और बिना त्याग किए आहार दिया तो महान पाप का बंध होगा। त्याग नहीं है तो वृषभ सागर महाराज से ही नियम लेकर के आहार देना। जिनके चमड़े की बनी वस्तुओं का त्याग है, जिनके रेशम की वस्तुओं का त्याग है, इन हिंसक वस्तुओं का जिनका त्याग है, वही वृषभ सागर महाराज को आहार देंगे। आवाज क्यों कर रहे हैं आप लोग? जीतू भाई आवाज नहीं करना, मौन से मिलो तुम भाई। बोलते समय अपने मुख से थूक उचटता है और बोलेंगे तो थूक उस आहार में मिल जाता है। इसलिए मौन पूर्वक आहार देना चाहिए। बहुत चौके में जाते कितना बोलते हैं, जैसे सब्जी मंडी हो, सब्जी मंडी में जाते हैं, टमाटर 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, टमाटर पेरो, भिंडी क्या बोलते रहते हैं। आने नहीं है, कोई बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। हाँ, जो आहार दे चुके वो बैठ जाएं, जो आहार दे चुके बैठ जाएं, जो आहार देने बाकी है वह लोग आए आहार देने के लिए। आवाज नहीं करें आप लोग, क्या कर रहे हैं? आप लोगों को लगता कान नहीं है। सब लोग एक साथ खड़े मत होइए। प्रकाश जी बैठ जाइए, सभी लोग एक साथ खड़े नहीं होइए, एक बीच में नहीं जाना। मिलिंद भाई बीच में नहीं जाना, बैठ जाओ, जाना नहीं, पूरा हाथ देख करके जाना। जे आहार दिले तरी बाहेर व्हायचं आहे। बाहर वैसे मतलब यही बैठना, वो तो पंडाल के बाहर नहीं जाना। जब तक भगवान का आदि प्रभु वृषभ सागर महाराज का आहार पूर्ण नहीं होता, कोई भी जाना नहीं। आवाज मत करो। और बाद में ताते भैया, इसके बाद महाराज जी को आहार देने के लिए सोडे में नहीं जाना, सोडा चेंज करके महाराज जी को आहार देने के लिए जाना। हाँ, तब तक एक कार्य और बाकी है। जब तक भगवान का आहार चल रहा है, ताते भैया बैठो।
महाराज जी को यहाँ परम पूज्य मुनिश्री अभिनंदन सागर जी महाराज जी का एक पिच्ची परिवर्तन यहाँ हो रहा है। वही ना, पिच्ची नहीं, जो पुरानी पिच्ची जो है वो पुरानी पिच्ची महाराज जी एक परिवार को दे रहे हो। सौभाग्यशाली परिवार है। डॉक्टर भरत वाडीलाल जैन, पारोला निवासी, रशीला भरत जैन, डॉक्टर विद्येश भरत जैन, सौ श्रुति विद्येश जैन, प्रिशा विद्येश जैन, ज्ञानी विद्येश जैन और जिताक्ष विद्येश जैन, ये पारोला निवासी परिवार आएंगे और महाराज जी से पुरानी पिच्ची प्राप्त करेंगे। वैभव किधर है? वैभव को नहीं, वैभव भैया यहाँ से जाना नहीं आप तो देखिए, बोलिए नहीं, आवाज मत करिए। देखिए आपके सामने एक और दृश्य आ रहा है। एक पिंपल गांव के अच्छे श्रावक जीतू भाई बार बार निवेदन कर रहे थे कि महाराज हमको पीछी, आपकी पीछी चाहिए, और हमने भी पूरा मन बना करके रखा था इस साल की पीछी जीतू भाई को देना है। तो हमने कहा कि उनकी धर्मपत्नी आई थी, धर्मपत्नी जब आई थी तो उस समय हमने कहा बच्चों को बोलो फास्ट फूड और बेकरी का आजीवन त्याग होना चाहिए। तो लेकिन वह बात नहीं बन पाई, वो तो तैयार है, उनका तो नियम है, लेकिन बच्चे अभी साहस नहीं कर पा रहे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी हम रखते हैं, अपने पास ही रखते हैं, बेटा मन में पंच कल्याणक होगा, तब तक यदि आपका मन बन गया तो आपको देंगे। लेकिन बच्चों का मन नहीं बन पा रहा, पूरा वगैरह रहते हैं, और इसलिए ये सौभाग्य पारोला निवासी डॉक्टर भरत जैन, डॉक्टर विद्येश जैन, जो बहुत धार्मिक परिवार है, इनकी माँ हमेशा, हम ब्रह्मचारी थे तब से देखते थे, मुंशी भाई हमेशा आचा श्री के पास चौका लेकर के आते थे। बहुत अच्छा परिवार है। इन्होंने भी निवेदन किया, जटवाड़ा में आए थे कलश लेने के लिए, तो बोले महाराज जी जिस दिन पीछी परिवर्तन है उस दिन अष्टमी है, हमारा उपवास रहता है, हम वाहन में गाड़ी में नहीं बैठते, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। योगा योग ऐसा बना, पारोला में आए क्योंकि घर में आहार भी हो गया, और इन्होंने भावना रखी, बहुत पहले से भावना थी, और वह भावना आज पूर्ण हो रही है। आज इस पंच कल्याणक महोत्सव के दिन भगवान का केवल ज्ञान का कल्याणक है। कल दीक्षा कल्याणक हुआ, और आज केवल ज्ञान अभी हुआ नहीं है, अभी दोपहर में होने वाला है। समोसरण लगेगा, भगवान को केवल ज्ञान होगा, भगवान समोसरण में विराजमान होंगे। अभी भगवान की आहार चर्या चल रही है। आज के शुभ दिन है, आज के शुभ अवसर पर पंच कल्याणक के बीच में तप कल्याणक हो चुका और केवल ज्ञान कल्याणक होना बाकी है। ऐसे अवसर पर इस परिवार को हमने यह पुरानी पीछी देने का मन बनाया है। सबके एक बार नाम लेते हैं। डॉक्टर भरत वाडीलाल जैन पारोला, सौ रसीला भरत जैन पारोला, डॉक्टर विद्येश भरत जैन पारोला, सौ श्रुति विद्येश जैन पारोला, त्रिशा विद्येश जैन पारोला, ज्ञानी विद्येश जैन पारोला, जीताक्ष विद्येश जैन पारोला। इस प्रकार इस परिवार के लिए आज हम पुरानी पीछी दे रहे हैं। कल भगवान का कल्याण हुआ और पुरानी पीछी दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी डॉक्टर साहब को नई पीछी मिले, ये भी दीक्षा है। रात्री घोडे त्याग कमीत कमी आणण्याचा तरी त्याग पाहिजे। इन्होंने त्यांनी चार द्यायला जावा। पूरे परिवार ने आजीवन के लिए सब नियम लिए हैं और इसके साथ साथ सब फास्ट फूड का और
बेकरी का सबका त्याग किया है। और उसके बाद में अपनी आय का 10% दान करेंगे आजीवन, ये भी नियम उन्होंने लिया है। इस प्रकार से ये बहुत सौभाग्यशाली परिवार है। जीवन पर्यंत जितना भी आय होगा उसका 10% सब कार्यों में धर्म की प्रभावना में व्यय करेंगे। इस प्रकार से इन्होंने एक संकल्प किया है। बहुत अच्छा परिवार है, जितनी प्रशंसा करो उतना कम है। देर हुई लेकिन अच्छे पात्र हमको मिल गए। इसको आज आप लोग देखेंगे इस परिवार को, आज ये हमारी पुरानी पीढ़ी प्राप्त हो रही है। आप देख करके अनुमोदना करेंगे तालियां बजा करके। आज यहाँ श्रावक, व्रती श्रावक जो तीर्थंकर माता पिता बने थे, लताबाई व्रती श्रावक अरुणलाल जी पन्नालाल जी जैन कुसुमा निवासी, ये भगवान जी के माता पिता बने थे। आज लताबाई जो माता है उनका जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में सब लोगों को इंश्योरेंस की व्यवस्था उन्होंने की है। बाद में आहार के बाद, यहाँ की क्रिया होने के बाद आप सब लोग इंश्योरेंस ले सकते। लताबाई जी कुसुम्बा निवासी, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सब लोगों की सभी नियम लिए हैं। उसके साथ साथ और अभी जब पीछे मिली तो ने नियम लिया 1.25 लाख नमोकार मंत्र का जाप करेंगे सभी लोग। हाँ, सभी लोग करना 1.25 लाख नमोकार मंत्र का जाप करना, 1 साल के अंदर पूरा करना। मारी कुटिया को बदर जैसे कार दियो रे, मारी डोरी मैंने शुद्ध कियो चोला, लाई डोरी मैंने शुद्ध कियो चोला, भोजन बनाया तेरन करके सोला, मेरे चकार सा व्यंजन नकार दियो रे, मेरे चकार सा व्यंजन नकार दियो रे, मारी कुटिया को बदर जैसे तार दियो रे, मारी कुटिया को बदर जैसे तार दियो रे, आदि सागर लिया के हार लिया रे। तो आरती उतारूं बस पीछे देखो। इंश्योरेंस का देखो। इक्षुरस का किया पारणा, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। सागर में उधे में आया, एक बरसिया हार न पाया, ऐसा कर में उधे में आया, एक बरसिया हार न पाया। 6 महीने अंतराय में बीते, 6 महीने अंतराय में बीते, 6 महीना फिर ध्यान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान,